Mucormycosis. Today, nowadays, every patient or many of the patient you are hearing is affected of the mucormycosis, and everyone is talking about the mucormycosis. तो mucormycosis होता क्या है? मैं आपको एक सिंपल टर्म में बताऊं कि म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत ही फंगल डिजीज है। रेयरली यह देखने को मिलता था वैसे तो, लेकिन क्या होता है कि जब पेशेंट, कोई भी पेशेंट अगर है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, इम्यून सिस्टम उसकी एबिलिटी खो चुकी है कि वो फाइट कर सके किसी भी एक्सटर्नल पैथोजेन के अगेंस्ट में, इम्यून सिस्टम उसका वीक हो चुका है, तो क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जिसको जैसे ही इसको मौका मिलता है ये अटैक करता है। ये जनरली हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं उन पे इफेक्ट नहीं कर पाता है। इसके जो म्यूकस है, इसके जो म्यूकोर है जिससे ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है, ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसके स्पोर्स उतना इफेक्टिव नहीं हो पाते। जब कभी भी कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसने इसको इनहेल कर लिया, अब जैसे ही उसने इनहेल किया, अब क्या हुआ कि ये जाकर के साइनस और लंग्स को इन्फेक्ट कर दिया। इसकी वजह से कुछ एक सिम्टम डेवलप होंगे। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट होंगे उनमें देखोगे आप बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको दिखेगा। क्या होगा कि परसिस्टेंट पेन होगा, हेडेक होगा और परसिस्टेंट यूनिलेटरल स्वेलिंग दिखेगा फेस में, रेडनेस के साथ, ब्लैकीनेस के साथ में। ये जो पेशेंट होते हैं इनमें क्या होता है कि हेडेक रहेगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्लडी वोमिटिंग देंगे, इनका दांत हिलने लगेगा। स्ट्रेस में रहने की वजह से, चूंकि इतना पेन होता है, इंटेंस एक्सर्गेटिव पेन होता है कि ये पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगते हैं। मेंटल स्ट्रेस इनमें ज्यादा होने लगता है इन पेशेंट्स में। ये जो डिजीज है इसको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगी डिजीज भी बोलते हैं। ये जनरली आफ्टर द कोविड रिकवरी ये होता है। अब बात करते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में मिथ्स क्या है। अब मैं आपसे बात कर रहा था ना कि क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, आपको बताता हूं। देखिए, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस का पेशेंट था, देखिए वन साइड ऑफ द एरिया में फेस के यहां पे ये इफेक्ट किया है, टुवर्ड द वन साइड ऑफ द फेस। ये जो पेशेंट हैं इनमें देखिए यहां पे एक स्वेलिंग, नेजल एरिया में स्वेलिंग हुआ है, और ये म्यूकोर फंगस का जो रेडियोग्राफिक फीचर और सीटी स्कैनिंग फीचर आप बोल सकते हो कि उस टाइप का ही फीचर आपको दिखाई देगा सीटी स्कैन कराने पे। अब बात करते हैं कि ये कैसे इफेक्ट करता है। जनरली ये स्ट्रक्चर इसका ये है, ये इफेक्ट करके इस टाइप का स्पोर्स और फंगल का स्पोर्स बना लिया है। अब होता क्या है, कुछ पेशेंट में ऐसा दिखेगा। अब कुछ पेशेंट में क्या होता है, ये देखिए, ये दांतों में प्रॉब्लम किया है, दांत हिलने लगा है। इसके अलावा नाक से म्यूकस का ब्लीडिंग होना along with ब्लड, काले स्पॉट पड़ जाते हैं एरिया में। देखिए ये इफेक्ट किया है, इन एरियाज को, दांतों को इफेक्ट किया है। इसके अलावा इचिंग होता है। उसके बाद किसी फेस के किसी एक हिस्से में बहुत ज्यादा स्वेलिंग होता है। सम पेशेंट क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ एंटी फंगल ड्रग लेते हैं, तो उनमें रेजिस्टेंस की वजह से भी ये बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम कॉज करता है। लिप्स को इफेक्ट कर रहा है। देखिए आप यहां पे खुद देखिए ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक फंगाई भी कहा गया है। इसके अलावा ये एक एरिया को, फेस के एक इफेक्टेड एरिया को इफेक्ट कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट कर रहा है। ये देखिए ब्लैक कलर का हो गया है पेशेंट में। और इनिशियल स्टेज में इसका अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो ये ट्रीटेबल है। अब म्यूकोरमाइकोसिस आफ्टर द कोविड-19। अब मैं बात करता हूं कि म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है आफ्टर द कोविड-19, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्की फैक्टर पे हैं। उससे पहले आपको लेके चलता हूं कि सिम्टम और साइन दिखाने के लिए कि ये सिम्टम आपको ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा केयर करना होगा इसके लिए। अब आप केयर कैसे करोगे, ये जो केयरिंग का बात आता है कि आप देखो केयर कैसे करोगे कि पेन होगा, रेडनेस होगा अराउंड द आईज, फीवर होगा, हेडेक होगा, परसिस्टेंट कफिंग होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लडी वोमिट और मेंटल स्ट्रेस में पेशेंट रहता है। तो ये तो हो गया कि म्यूकोरमाइकोसिस के केस में कैसे पेशेंट पे इफेक्ट डालता है। अब बात करते हैं कि आफ्टर कोविड-19 किसी पेशेंट को हुआ, अब क्या होगा।
पेशेंट को कोविड-19 जब होता है तो बहुत सारे स्टेरॉइड्स चलते हैं। पेशेंट का जो होता है इम्यूनिटी कमजोर होता है, इम्यून सिस्टम उसका कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अब जैसे ही किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ, ओके, तो और पेशेंट डायबिटिक है, ठीक है। अब आपने साइन सिम्टम तो देख लिए कि भाई यहाँ पे रेडनेस हो रहा है, यहाँ किसी एक साइड के एरिया में स्वेलिंग हो रहा है, इस एरिया में स्वेलिंग हो रहा है, या फिर आंखों के एरिया में स्वेलिंग हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा हेडेक है, तो आपको कॉशियस हो जाना पड़ेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। नजल साइनस का कंजेशन हो रहा है, ब्लैक लीजन हो रहा है, अपर द माउथ के ऊपर में पेन हो रहा है, विजन आंखों की रोशनी जा रही है, तो आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। जब आप कॉन्शियस हो जाते हो, जब आप कॉन्शियस हो जाते हो तब आपको क्या करना होता है कि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि और क्या क्या सिम्टम डेवलप हो रहे हैं और कौन कौन से लोग ऐसे हैं। अब आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑन द रिस्क फैक्टर है। तो रिस्की फैक्टर पे अगर बात किया जाए, जो रिस्की फैक्टर वाले पेशेंट होते हैं वो है हमारे डायबिटिक पेशेंट। वैसे डायबिटिक पेशेंट जो कि ऑलरेडी उनको डायबिटीज है, ओके, ऑलरेडी पेशेंट को डायबिटीज है, ठीक है, और पेशेंट को डायबिटीज ऑलरेडी हो रखा, ठीक है, और पेशेंट क्या कर रहा है कि केयर नहीं किया उस चीज का। अब पेशेंट ने केयर नहीं किया, ठीक है, तो क्या हुआ कि फंगस जो है वनरेनेबल होता है शुगर के लिए। आपको पता है किसी भी फंगस के ग्रोथ के लिए कुछ एक फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप बताओ कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं। तो जैसे कि शुगर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सॉइल एरिया, एनी एरिया विच इज जनरली और ऑलवेज लिविंग लाइक अ स्वेटी एरिया, ओके, तो वो एरिया ज्यादा वनरेनेबल होते हैं। अब कोई पेशेंट है जो कि डायबिटिक पेशेंट है, उसमें ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिया का कंडीशन है, वो पेशेंट तो अपने आप वनरेनेबल है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। या फिर वैसे पेशेंट जिनमें हेवी डोज मिसयूज हुआ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, या हेवी डोज में दिया गया है उनको, वैसे पेशेंट जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे है। अब क्या होता है कि परमानेंटली ऑक्सीजन लगाया गया है पेशेंट को ऑक्सीजन तो जा रहा है, लेकिन एक ह्यूमिडिफाइंग होता है, वहां पे ह्यूमिडिटी एरिया रहता है, तो वहां पे अब लंग्स को हमेशा ह्यूमिडिटी मेंटेन रह रहा है लंग्स में। अब क्या हो रहा है, तो फंगस के अटैक का चांस ज्यादा हो जाता है। तो ये सब रिस्की फैक्टर है। डायबिटीज वाले को तो ज्यादा ही कंडीशन देखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद अब आपसे बात करता हूं, तो ये तो हमारा कौन है, रिस्की फैक्टर कंडीशन हो गया। सॉइल के कांटेक्ट में पेशेंट अभी कोविड से रिकवर हुआ है और उसको तुरंत सॉइल के कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हाँ भाई अब तो मैं रिकवर कर चुका हूं तो मुझे सॉइल के कांटेक्ट में चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको सॉइल के कांटेक्ट में तुरंत नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, अगर आप कोविड से रिकवर किए हो तो आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। कोई भी तरीके का, किसी सिर्फ म्यूकोरमाइकोसिस की बात नहीं है, किसी भी तरीके का फंगस आप पे अटैक कर सकता है, किसी भी तरीके का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो आप पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि आपका इम्यूनिटी अभी कोविड के बाद बहुत वीक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको जो डू और डोंट, आपको क्या करना है कि हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज को कंट्रोल करना है आफ्टर कोविड। अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमेशा मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। उसके बाद स्टेरॉइड का जो यूज आप करते हो वो बहुत ध्यान से अंडर द गाइडेंस ऑफ ए प्रॉपर डॉक्टर आपको करना है। खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, ओवर द काउंटर स्टेरॉइड यूज नहीं करना है, किसी भी आरएमपी से स्टेरॉइड लेकर के यूज नहीं करना है। उसके बाद क्लियर स्टेराइल वाटर आपको यूज करना है ह्यूमिडिफायर के लिए ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी। और एंटीबायोटिक और एंटी फंगल बहुत ध्यान से लेना होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंट हो गया तो फिर आपको हायर डोज पे जाना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। अब क्या करना है, आपको कौन से ऐसे चीज है जिन पे
आपको ऐसा नहीं कि उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऐसे कौन कौन से चीजें हैं, जैसे कि आपको नहीं साइन और सिम्टम्स को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऐसा हर ब्लॉक जो नजल ब्लॉक हुआ है, बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हुआ है, आप उसको इम्यूनो कॉम्प्रेशन या कोविड को मान करके ऐसा नहीं है कि आप एंटीफंगल अपने मन से चला दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इसके बाद किसी भी डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन के लिए आप डरे नहीं, आप जाकर के करवाइए। ट्रीटेबल डिजीज है, ट्रीट किया जा सकता है अगर अर्ली स्टेज में पता चलता है तो। डोंट लूज द क्रूशियल टाइम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दिस फंगल डिजीज। तो आपको दिखाता हूं कि क्या कंडीशन होता है। ये जो है एक पर्टिकुलर एरिया में, बॉडी के एक पर्टिकुलर एरिया में, देखिए दांत का हिलना हो गया, म्यूकस निकलने लगा, काले स्पॉट्स आने लगे, इचिंग होने लगा पेशेंट को, तो ये सब होता है। अब एनालिसिस कैसे करेंगे कि भाई हमने इतना चीज देख लिया, अब हमें एनालिसिस कैसे करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले स्पूटम लेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे सेल कल्चर से। उसके बाद स्पूटम एनालिसिस होगा, उसका सीटी स्कैन। अभी सबसे ज्यादा सीटी स्कैन का चल रहा है, बट सीटी स्कैन इज इक्विवेलेंट टू 300 टाइम्स ऑफ एक्सरे, सो इसलिए थोड़ा सा हमें अवॉइड करते हैं। बट चूंकि कोई कंडीशन अब बचा नहीं है तो हमें मजबूरी में सीटी स्कैन कराना पड़ता है। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है। अब ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में डिफरेंस है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज, इट इज टोल्ड कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट थिंग है, इसको एक ना मानना है, पहला चीज। उसके बाद ये जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं इनको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंटी फंगल का एक क्लासिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका हूं पहले। एंटी फंगल में जनरली एक ओवरव्यू देता हूं। एम्फोटेरेसिन बी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा कीटोकोनाजोल, एट्राकोनाजोल के टैबलेट्स और ये जेल फॉर्म में, दोनों में हम यूज कर सकते हैं। कैप्सूल और जेल फॉर्म दोनों में यूज कर सकते हैं। अब जो मैनेजमेंट है, क्या होता है कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट के बाद आप रिकवर कर चुके हो, अब आपको क्या करना है, अपने हेल्थ को मेंटेन करना है, क्योंकि आपका जो इम्यूनिटी कमजोर हुआ है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब आप क्या करते हो कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ड्रग्स लेते हो। वो ड्रग्स लेना है, साथ में प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फ्रूट्स लेने हैं। दिन में विटामिन डी लेना है धूप के थ्रू। विटामिन डी का कैप्सूल नहीं भी लेते हैं, धूप से आपको धूप में बैठना है थोड़ी देर। उसके बाद इम्यूनो स्टिमुलेंट ड्रग लेना है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करे, तो वो सब ड्रग लेना है और थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। अब ट्रीटमेंट प्लान में बात कर लिया हमने। अब चूंकि जब रेयर कंडीशन होता है, जब बहुत ज्यादा ही फैल चुका होता है, तो उस पार्ट को काट के हटा दिया जाता है, सुपरफिशियल अगर है तो ये तो था टोटल म्यूकोरमाइकोसिस। होप कि आपको ये वीडियो बहुत नॉलेजफुल रहा होगा आप लोग के लिए समझाने के लिए। मैं बहुत स्लो गया हूं इसमें, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा। आशा करता हूं कि आपके घर में सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, और भगवान न करे कि किसी को ये फंगल इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरह के कोविड-19 हो। लेकिन यदि होता है तो अर्ली साइन को आप नहीं छोड़ेंगे। अर्ली साइन जो होगा उस पर ध्यान देंगे। पहला दिन हेडेक हुआ, 2 दिन 3 दिन देखेंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन तक ले जाकर के उसके साइन सिम्टम अगर आने लगे, आप तुरंत डॉक्टर के पास रश करेंगे। खुद से ओवर द काउंटर ड्रग नहीं देंगे। तो ये था टोटल म्यूकोरमाइकोसिस। थैंक यू, डेट्स ऑल।